मुनि श्री के चरणों में नमन करते हुए प्रश्न उत्तर रत्नमालिका एक ग्रंथ है जिसमें कहा गया है कि नरक क्या है। जब प्रश्न पूछा गया को नरकः परवस्ता, पराधीनता को नरक कहा गया। आचार्य श्री ने मूक माटी महाकाव्य की रचना करते हुए कुंभ का निर्माण जब हुआ उसमें कुछ चित्रकारी की, मतलब चित्रों का अंकन हुआ, तो एक तरह श्वान का चित्र बनाया और दूसरी तरफ सिंह का चित्र बनाया। सिंह को उन्होंने स्वतंत्रता स्वाधीनता का प्रतीक माना तो श्वान को पराधीनता का प्रतीक माना। किंतु हम जब देखते हैं तो हर व्यक्ति किसी न किसी के अधीन होता ही है। हम सब गुरु के अधीन हैं या और जो बड़े श्रेष्ठ पदों पर होते हैं वो भी किसी न किसी के अधीन होते हैं, अथवा एक दूसरे को समर्पण, अपने से बड़ों को समर्पण करना, उनके अधीन रहना, ये एक सद्गुण भी माना जाता है। फिर आखिर पराधीनता का अर्थ यहाँ पर क्या है? और वर्तमान परिवेश में हम अगर एक दूसरे से स्त्री पुरुष होते हैं, प्रायः ये होता है कि हम तो पुरुषों की पराधीनता हमें स्वीकार करनी पड़ती है, तो वो गलत है या पराधीनता का वास्तव जीवन में क्या अर्थ होना चाहिए और आचार्यों का क्या मंतव्य है, इसको स्पष्ट। बहुत अच्छा सवाल महाराज जी ने उपस्थित किया। को नरकः परवस्ता, पराधीनता को नरक कहा, लेकिन इसे थोड़ा व्यापक संदर्भ में समझना। एक है पराधीनता की अनुभूति और एक है पर के लिए अर्पण की मनोवृत्ति। जब हम अपने आप को गुरु के समक्ष, प्रभु के समक्ष या अपने किसी इष्ट प्रिय आत्मीय के प्रति अर्पित कर देते हैं तो पराधीनता नहीं है, पर के प्रति अर्पण है, जिसमें व्यक्ति अपनी इच्छाओं को सामने वाले के चरणों में अर्पित कर देता है। और ये हमारे जीवन को एक सुखद अनुभूति प्रदान करते हैं। अगर हमने अपनी सारी इच्छा को गुरु चरणों में या प्रभु चरणों में अर्पित कर दिया तो फिर हमें ऐसा लगेगा ही नहीं कि हमें कुछ करना है। हमारा सारा कर्तव्य हमारे हाथ से निकल जाएगा और उसकी जो आनंदानुभूति होगी वो अनिर्वचनीय होगी, उसे शब्दों से कहा नहीं जा सकता। लेकिन कोई भी बात पराधीन कब बन जाती है? जब हम उसे स्वीकारने को मजबूर हो जाते हैं। जो पराधीनता का अनुभव करता है वो सतत दुखी रहता है और जो पर को अर्पण करता है वो सतत सुखी रहता है। अभी आप लोग यहाँ बैठे हैं, जमीन पर बैठे हैं। हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको घुटने में तकलीफ होगी, पर फिर भी आप जमीन पे बैठे हैं। दुखी महसूस कर रहे हो या सुखी? क्यों? क्योंकि आपने खुद स्वीकार किया है। यद्यपि यहाँ कुर्सियाँ सुलभ भी है, पर आपने गुरु के दरबार में जमीन पर बैठना ही सर्वोत्तम है, ये सोचते हुए आपने खुद की इच्छा से जमीन को स्वीकार किया ना। आपको कोई तकलीफ है और कोई आपसे ज़बरदस्ती कहे कि आप यहाँ आए हो और आज आपको जमीन पर ही बैठना पड़ेगा, क्या हो गया? क्रिया एक है पर विचारधारा भिन्न भिन्न। तो हम पर को अर्पण करें, पर को अपने अधीन बनाने की कोशिश मत करें, न करें। किसी के पराधीन होना और किसी को पराधीन करने का, किसी के ऊपर अपना अधिकार जमाने का भाव रखना, ये दोनों हमारी बड़ी दुर्बलताएं हैं और हमें इन दोनों प्रकार की दुर्बलताओं से अपने आप को दूर रखना चाहिए। क्योंकि जो अनुशासित करता है और अनुशासित होता है, जब तक कर्तृत्व का भाव है तब तक दुख ही दुख है, और जब कर्तृत्व छूट जाता है तभी जीवन का स्वातंत्र्य प्रकट होता है और वहाँ सुख ही सुख है।